हमने हमारी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। वो सफेद कपड़े में रोती हुई लड़की जो हमारे कमरे में गई, वो बच्ची जो हमसे खून मांग रही थी। मुझे प्यास लगी है, कौन चाहिए? क्या है ये सब कुछ? क्या इसीलिए तुम हमें हवेली में ठहराने के लिए आनाकानी कर रहे थे? क्या बोल रहे हैं साहब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सफेद कपड़े वाली लड़की मेरे सामने मेरे बाथरूम में चली गई और वहां वो खून से नहाई। सारा बाथरूम खून से भरा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं साहब? 15 साल हो गए मुझे इस हवेली में काम करते हुए, न कभी ऐसा देखा न कभी ऐसा सुना। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? चल मेरे साथ और अपनी आंखों से देख। ये देखो, शीशे में जो लिखा था वो भी गायब हो गया। थोड़ी देर पहले ये सब खून से भरा हुआ था, अब ये खून गया कहां? साहब, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। बंद करो अपनी बकवास। हमें सपने में और सच्चाई में फर्क करना आता है। हमने उस बच्ची को देखा जो हमसे खून मांग रही थी। क्या वो एक सपना था? हमने उन पायलों की आवाज सुनी, हमने लड़की की सिसकियां सुनी और एक सफेद कपड़े वाली लड़की को भी देखा। क्या वो भी सच्चाई नहीं थी? बिना सोए कोई सपना दिखता है क्या? सच सच बता चौकीदार, वरना तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। आप तो बड़े साहब हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पूरे 15 साल हो गए, कई मुसाफिर आके ठहरे, पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की साहब। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। अगर यहां मुसाफिर रुकते हैं तो तुम हमें रुकाने में आनाकानी क्यों कर रहे थे? तुम इन खतरनाक सायों के बारे में कुछ न कुछ तो जानते हो। जान की अमन पाओ साहब, आज पहली बार किसी को इस हवेली में ऐसा तजुर्बा हुआ है। अगर तुम सच कह रहे हो तो यकीनन हमारे अलावा इस हवेली में और कोई है। साहब, मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैंने आपके सामने इस हवेली का दरवाजा खोला। अगर इसमें कोई होता तो मैं हवेली का दरवाजा क्यों बंद रखता? सर, वो तुम लोग जाकर आराम करो। राइट सर। साहब, मैं चलता हूँ। हाँ, तुम भी जाओ। साहब, ये दरवाजा तो हम लोग खुला छोड़ के गए थे, ये बंद कैसे हो गया? छोड़ो इन बातों को प्रभाकर, चलो अंदर। जाओ सो जाओ तुम लोग। वैसे भी कल का सफर बहुत लंबा होगा और इस तफ्तीश में न जाने कितना वक्त लगे। साहब, ये जो अजीबो गरीब हादसे हो रहे,
इसके बाद नींद कैसे आएगी? ये चौकीदार झूठ बोल रहा था। सालों हो गए अपराधियों से बात करते हुए। फौरन पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। अगर ऐसे ही है साहब तो हम यहाँ पे क्यों रुके हुए, क्यों खतरा मोल रहे? हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब अगर कुछ हुआ तो इस चौकीदार की खैर नहीं। बहुत प्यास लगी है। साहब कमरे में पानी कहीं है ही नहीं। अच्छा देख, गाड़ी में होगा, जा गाड़ी से ले आ। ये लड़की कौन है इसका पता लगाना होगा। इस लड़की ने किसी को कैद करके रखा है। कमिश्नर साहब को खबर करनी होगी। किशन, जी साहब। ये प्रभाकर अभी तक पानी लेकर नहीं आया। बहुत प्यास लगी है यार। अरे किसको भेज दिए साहब? प्रभाकर बहुत बातों नहीं आदमी है, चौकीदार को लेके बात करता होगा। अच्छा देख, जा उसको बुलाकर लेके आ। जी साहब।
चौहान चौहान हाँ जी। प्रभाकर आए थे क्या? नहीं सर। पानी की बोतल देना। ये लिए साहब पानी। क्या बात है, तू अकेला आया? प्रभाकर किधर है? प्रभाकर दिखा ही नहीं, गाड़ी तक भी नहीं पहुंचा। क्या मुसीबत है। चलो देखते हैं। शिवराज, शिवराज, यस सर। तुमने दोबारा उस सफेद कपड़े वाली लड़की को देखा? नहीं सर, हमने उसे तो नहीं देखा, लेकिन सर हम प्रभाकर को ढूंढ रहे हैं। न जाने कहीं वो गायब हो गया है सर। गायब हो गया? ऐसे कैसे कोई हवेली से गायब हो सकता है? तुम लोग जाकर ठीक से ढूंढो। अब मैं इस हवेली का दौरा करता हूं। जाओ। राइट सर।
रणबीर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, दीव पुलिस। मेरा नाम बलवंत सिंह है, कमिश्नर ऑफ पुलिस शेरपुर। ऑफिसर, तुम्हारे पास कोई आईडी है? जी, मेरे जेब में है।